हेलो बच्चा पार्टी। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं BSKG 173 आधार संस्कृत, यानी जो संस्कृत का जो है ना बेस फाउंडेशन होता है, यानी बुनियाद, यानी जब हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत का, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिक टॉपिक का नाम है आधार संस्कृत, यानी बेस फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रांग होगा इस टॉपिक से, राइट। सो इसके बेसिकली जो है पिछले 5 सालों में जो भी जो है ना बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर PDF में, राइट। सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, सो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो अगर आप नए हो इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो, यानी अगर इग्नो से रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आती है सो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर मन में कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो इंस्टा ID दिया हुआ है, आप यहाँ से पूछ सकते हो, राइट। सो यस, और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो विद ए वेरी नॉमिनल प्राइस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। BSKG 173 आधार संस्कृत, राइट। सो बेसिकली जैसे कि जो है ना बिल्डिंग का सबसे एक बेस होता है, राइट, जिसपे बिल्डिंग खड़ी रहती है, उसी तरह जो है ना वो उसका आधार होता है। जैसे इंडिया के लिए ID कार्ड का नाम भी जो है इसी वजह से आधार रखा गया है, क्योंकि वो एक आम इंसान की पहचान आइडेंटिटी से सबसे बड़ा मेन बेस है। उसी तरह ये संस्कृत के जो ये टॉपिक जो है ना जो बेस स्टडी है वो हम करने वाले हैं, उसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन 1 में, सवाल 1 में, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति और कारक में क्या संबंध है, यानी आपको बताना है कि कारक क्या होता है और विभक्ति और कारक में क्या संबंध होता है। सो बेसिकली संस्कृत व्याकरण में क्रियान्वी कारकम अर्थात जिसका क्रिया यानी काम के साथ सीधा और मुख्य संबंध है, यानी जिसका काम के साथ सीधा संबंध होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बिना कारक के जो है ना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता। संस्कृत में मुख्य रूप से 6 कारक माने गए हैं। एक कर्ता, कर्म, कड़न, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। सो ये आप याद कर सकते हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। सो अब विभक्ति और कारक का संबंध क्या क्या होता है। कारक को पहचानने के लिए शब्दों के अंत में जो विशेष चिन्ह जो लगा रहता है या रूप में लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विभक्ति। आसान शब्दों में कहें तो कारक एक मूल विचार है और विभक्ति उसे दर्शाने वाला चिन्ह है। उदाहरण से समझते हैं, राइट। सो यस, रामः बाणेन रावणम हंति, यानी राम ने बाण से रावण को मारा। तो क्या है ये, इस वाक्य में जो हंति जो है, हंति यानी मारना, ये क्रिया को दर्शाता है, कोई काम हो रहा है, राइट। यानी मारने वाला रामः, राइट। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति का यूज हो रहा है, जिसे मारा रावणम यानी कर्म कारक का यूज हो रहा है, राइट। द्वितीय विभक्ति में आता है ये, और जिसमें और जिससे मारा, बाणेन से मारा, सो करण कारक यानी तृतीया विभक्ति में आता है ये। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, संस्कृत भाषा के लकारों का परिचय दीजिए। यानी गाइस आप बचपन से जो लकार पढ़ते आ रहे हो, लट लकार, इस तरह के लकार, उसको हमें बताना है। सो संस्कृत व्याकरण में धातु क्रिया के विभिन्न कालों जैसे टेंसेस और अवस्थाओं मूड्स को दर्शाने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। यानी संस्कृत भाषा में जो है ना समय को दर्शाने के लिए, यानी टेंसेस या उसकी अवस्था को दर्शाने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। चूंकि इनके नाम ल वर्ण से शुरू होते हैं इसलिए इन्हें लकार कहा जाता है, यानी ल वर्ण से इनके नाम शुरू होते हैं इसलिए इनको लकार कहा जाता है। संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं, लेकिन हमें मुख्यतः जो है ना कितने लकार पढ़ने की जरूरत है, 5 लकार पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो चलिए सबसे पहला लकार होता है अपना लट लकार। लट लकार क्या होता है, अपना वर्तमान काल यानी प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट। और लिरिट लकार, लिरिट लकार क्या होता है, अपना भविष्यतः काल यानी फ्यूचर। और लिंड लकार, इसका मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल बोले तो पास्ट। फिर लोट लकार
आज्ञा या प्रार्थना के अर्थ में, राइट, यानी कोई आज्ञा या किसी प्रार्थना के अर्थ में। फिर विधि लिंड लकार, यानी किसी किसी को चीज़ चाहिए, राइट, शुड के अर्थ में, राइट, किसी को चीज़ अगर कुछ चाहिए, चाहिए के लिए अर्थ में इसका यूज होता है। उदाहरण के लिए पठ, पठ यानी पढ़ना, धातु के अनुसार, राइट। अब लट लकार में बालक पठती, यानी बालक पढ़ता है, ये प्रेजेंट में हो गया, राइट। लिट लकार में अब बालकः पठिष्यति, यानी बालक पढ़ेगा, ये फ्यूचर में हो गया। लिंड लकार में बालकः अपठत, यानी बालक ने पढ़ा। सो ये पास्ट में चला गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड में। क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है, गीता के 12वें अध्याय के अनुसार भक्ति का स्वरूप लिखिए, यानी हमें गीता के जो 12वां अध्याय था उसे हमें भक्ति का स्वरूप लिखना है। सो श्रीमद् भागवत गीता का जो है 12वां अध्याय भक्ति योग पर आधारित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने सच्ची भक्ति का स्वरूप स्पष्ट किया है। गीता के अनुसार सच्ची भक्ति केवल दिखावा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। यानी ईश्वर के प्रति खाली हमें जो है पूजा और केवल भक्ति केवल दिखावा या अनुष्ठान करने से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से होता है। जो ये व्यक्ति अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से ईश्वर में एकाग्र कर देता है, सभी प्राणियों से द्वेष रहित होता है, अहंकार मुक्त होता है और सुख दुख में समान रूप से शांत रहता है, वही सच्चा भक्त है, राइट। अपना हर कर्म निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित करना ही भक्ति का वास्तविक रूप है। यानी अपना हर कर्म जो है समान भाव से, राइट, वही ईश्वर का भक्ति रूप का वास्तविक रूप है। ईश्वर के प्रति जो अपना भक्ति रूप है वही वास्तविक स्वरूप है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी जो बिना किसी स्वार्थ या घमंड के शांत मन से केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से अपनी पढ़ाई यानी अपना कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है, वह गीता के अनुसार एक सच्चा भक्त कर्मी योगी है, राइट। यानी जो विद्यार्थी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी घमंड के, बिना किसी घमंड के और शांत मन से केवल ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जो है ना अपनी पढ़ाई को ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह भी गीता के अनुसार एक सच्चा भक्त है। क्वेश्चन 4 में पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन 4 में है, रेखांकित पदों में कारक तथा विभक्ति बताइए, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। रेखांकित पदों में हमें जो कारक और विभक्ति बताना है। श्यामा तस्मै धनम ददाती तस्मै, ठीक है। इस वाक्य का अर्थ है श्यामा उसको धन देती है, मतलब इसका दान देने या हमेशा के लिए कोई वस्तु सौंपने का कार्य हो रहा है, राइट। श्यामा उसको धन देती है, श्यामा तस्मै धनम ददाती। संस्कृत व्याकरण के महर्षि पाणिनि के सूत्र कर्मणा यम भी प्रेति ससंप्रदानम, कर्मणा यम भी प्रेति ससंप्रदानम के अनुसार जिसे कोई वस्तु स्थायी रूप से दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है। यानी अगर किसी को कोई वस्तु अस्थायी रूप से दी जाती है वो कौन से कारक में आता है? संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी फोर्थ विभक्ति रहता है उसका यूज होता है। इसलिए रेखांकित शब्द तस्मय, तस्मय में चतुर्थी विभक्ति यानी एक वचन और संप्रदान कारक का उपयोग किया गया है। और एक एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। निरिपह विप्राय गान ददाती, यानी राजा ब्राह्मण को गाय देता है, यानी यहाँ राजा गाय दान कर रहा है, इसके लिए इसलिए लेने वाले विप्राय ब्राह्मण में भी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक यूज होगा, राइट। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछ रहा है, लिखा है रेखांकित पदों में कारक तथा विभक्ति बताए, तो इसमें भी हमें कारक और विभक्ति को बताना है। वर्षा आकाशात पतति, आकाशात, ठीक है। इस वाक्य में ये क्या स्पष्ट करता है? इसका अर्थ ये है कि बारिश आकाश से गिरती है, राइट। यहाँ आकाश और बारिश के बीच अलगाव यानी सेपरेशन दिखाया जा रहा है, यानी दोनों अलग है, अलगाव दिखाया जा रहा है ना, अलगाव हो रहा है। संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार, यानी संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार
जब भी कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु या स्थान से अलग यानी सेपरेट यानी अलग दिखाई जाती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ से अलगाव होता है यानी अपादान कारक का यूज होता है उस स्थिर वस्तु में पंचमी विभक्ति लगाई जाती है। चूंकि यहाँ बारिश आकाश से अलग हो रही है इसलिए आकाशात पद में पंचमी विभक्ति एक वचन और अपादान कारक है। और इसका अलग एग्जाम्पल अगर हम देखें, वृक्षात पंतरम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है इसलिए वृक्षात में अपादान कारक और पंचमी विभक्ति है। ओके, क्वेश्चन 6 में पूछ रहा है संस्कृत में अनुवाद कीजिए वह पढ़ती है, यानी अभी हमें जो वह पढ़ती है तो इसको संस्कृत में हमें ट्रांसलेट करना है। अनुवाद करते समय हमें कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे ही सी इट, राइट। सो जो सब्जेक्ट है और क्रिया यानी जो वर्ब है और काल टेंसेस यानी जो समय को दिखा रहा है, इन तीनों चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, राइट। बेसिकली सेंटेंस किससे बनता है? वैसे तो संस्कृत की क्लास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में सब्जेक्ट का ध्यान देना है, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का भी ध्यान देना है, प्लस टाइमिंग का, कौन से टाइम है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में पूछा जा रहा है। सो संस्कृत में बेसिकली वह पढ़ती है। सो इसको इंग्लिश में संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में स्त्रीलिंग है वो, तो उसके लिए मैं वह यूज़ कर सकता हूँ, इंग्लिश में सी बोलते हैं। सो वह के लिए हम क्या लिखते हैं संस्कृत में? सा का प्रयोग होता है। चूंकि वाक्य वर्तमान काल में प्रेजेंट में है इसलिए लट लकार का प्रयोग होगा। सो सा प्रथम पुरुष एक वचन का करता है ना। सो अंतः पठ धातु का रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन यानी पठती होगा, राइट। सो सही अनुवाद क्या होगा? सा पठती। यदि वाक्य वह पढ़ता है तो क्या होता? वह सह पठती, राइट। सो ये था अपना आंसर। अब बढ़ते क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 7 में पूछ रहा है संस्कृत में हमें अनुवाद करना है मैं जाता हूँ, इसका संस्कृत में क्या कहेंगे? इस वाक्य में कर्ता मैं है, राइट। संस्कृत व्याकरण में मैं और हम वाले शब्दों को उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन में आता है। सो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? मैं यानी आई, हम बोले तो वी। सो मैं और हम आता है फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में। संस्कृत में मैं को अहम कहते हैं, राइट। सो जाने के अर्थ में यानी मैं जाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन में जाने के अर्थ में गम धातु का प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष एक वचन करता अहम के साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही की जाएगी जो कि गच्छामी होती है, राइट। सो सही अनुवाद क्या होगा? अहम गच्छामी। सो इसी प्रकार यदि हम दोनों जाते हैं तो इसका क्या होता? आवा गच्छावः। ये अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन। नाउ क्वेश्चन 8, सवाल 8 में पूछ रहा है संस्कृत में अनुवाद करना है वह कथा सुनेगा, राइट। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, दैट मीन्स भविष्यत काल। इस वाक्य में सुनेगा शब्द से स्पष्ट होता है कि यह भविष्यत काल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। संस्कृत में भविष्य काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। यानी कर्ता वह पुल्लिंग के लिए सह का प्रयोग होगा। कर्म कथा को के लिए द्वितीय विभक्ति लगाकर यानी कथाम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो कथाम का प्रयोग होता है। श्रु यानी सुनना होता है, यानी कथा अगर सुन रहे तो श्रु यानी सुनना। यानी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप श्रोष्यति होता है, राइट। तो सही अनुवाद क्या होगा? सह कथाम श्रोष्यति। यदि स्त्रीलिंग होता तो वह कथा सुनेगी, तो इसका क्या होता? सा कथाम श्रोष्यति होता, राइट। अब क्वेश्चन 9 में पूछ रहा है निर्देशानुसार धातु रूप लेके, यानी पठ धातु के जो ना हमें लिट लकार का भविष्यत काल लिखना है। सो लिट लकार का अर्थ भविष्यत काल है, राइट। इसमें धातुओं के अंत में प्रायः श्यति श्यतः श्यन्ति जैसे प्रत्यय लगते हैं। पठ यानी पढ़ना होता है। धातु के लिट लकार के रूप में तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में इस प्रकार होंगे। सो हमें धातु रूप लिखना है पठ धातु का, राइट। सो प्रथम पुरुष क्या होगा? पठिष्यति वह पढ़ेगा, पठिष्यतः वह वे दो पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति
वे सब पढ़ेंगे। सो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। उसी तरह मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः और पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। राइट। सो ये है इसका सीक्वेंस, ये आप लर्न कर सकते हो। राइट। सो वाक्य प्रयोग अनुसार अगर वाक्य इसका बनाए तो ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति, मतलब वे सब पुस्तकें पढ़ेंगे। यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। नाउ क्वेश्चन 10 में क्या है, कर्मवाच यानी पैसिव वॉइस का हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है कर्मवाच में। सो स पठति, कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस में कर्मवाच, कर्म कर्तवाच्य जो एक्टिव वॉइस रहता है उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। कर्मवाच में बदलने के लिए मुख्य रूप से 2 नियम का हमें पालन करना पड़ता है। क्या क्या है? पहला नियम है, कर्ता को प्रथमा विभक्ति से हटाकर तृतीया विभक्ति में किया जाता है, यानी प्रथम विभक्ति से हटा के तृतीय विभक्ति में डालना पड़ता है। सह का तृतीया एक वचन होता है तेन। राइट। सो दूसरा नियम क्या होता है? दूसरा नियम होता है आत्म धातु को आत्म नेपदी रूप में बदला जाता है, जिसके लिए मूल धातु में य जोड़ा जाता है। पठती बदलकर पठ्यते हो जाएगा। राइट। सो सही उत्तर क्या होगा? तेन पठ्यते। पठ्यते हमने कर दिया और तेन कर दिया। सो तेन पठ्यते उसके द्वारा पढ़ा जाता है। पैसिव वॉइस में हमने कर दिया। अब फिर से कर्म वाच्य में हमें बदलना है, अहम लिखामी। सो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए भी वाच्य परिवर्तन के वही नियम लागू होंगे, यानी कर्मवाच्य में बदलने के लिए भी वाच्य परिवर्तन के वही नियम लागू होंगे। अब वाक्य के क्या अर्थ होगा? मैं लिखता हूँ। सो सबसे पहले कर्ता है अहम, अहम यानी मैं, को तृतीय विभक्ति में बदलकर मया में द्वारा किया जाएगा। राइट। सो अहम को मैं, अब उसे तृतीय विभक्ति में बदलने को क्या कहते हैं? मया। राइट। सो इसके बाद लिख धातु का कर्मवाच्य रूप में बनाने के लिए य जोड़ा जाएगा, जिससे यह लिख्यते बनेगा। राइट। इससे यह लिख्यते बन जाएगा। सो सही उत्तर क्या होगा? मया लिख्यते, मेरे द्वारा लिखा जाता है। सो यस। सो अब जो है हमें संधि करना है। राइट। यानी दोनों को, 2 वर्ड हमें दे जाएंगे, उनको जोड़ना है। संधि कीजिए और नाम बताइए। दया प्लस अर्थी। सो संधि का अर्थ क्या होता है? जब भी 2 अक्षरों का जो है ना मेल हम जोड़ते हैं, यहाँ 2 शब्दों जैसे दया और अर्थी के मेल में हमें संधि करना है। सो दया के अंत में आ का स्वर आता है और अर्थी के आरंभ में अ का स्वर आता है। तो संस्कृत के नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद पुनः अ या आ दोबारा आएगा, जब अ और आ के बाद खत्म होने के बाद फिर दोबारा अ और आ से आता है, तो वो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाता है। सो दीर्घ आ बन जाता है। सो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। सो हमने तो बता दिया कौन सा संधि होता है। सो दीर्घ संधि में वो आ का साउंड जो ये बीच में आ है ना, उसे जोड़ दिया। सो दयार्थी, दीर्घ संधि में क्या आ गया? दया जमा अर्थी, दयार्थी। सो उसी तरह अन्य उदाहरण क्या होगा? विद्या जमा आलय, विद्यालय है। राइट। सो इस प्रकार था। सो अब बढ़ते हैं हम अपने 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में पूछ रहा है, और इसमें भी हमें संधि करना है। महा जमा उत्सव, इस संधि में महा के अंत में आ की मात्रा है और उत्सव का आरंभ ऊ से हो रहा है। सो व्याकरण के नियम के अनुसार अ या आ के बाद अगर ऊ या बड़े ऊ की मात्रा आता है, बड़ा ऊ आता है, तो वह ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। सो महा जमा उत्सव महोत्सव हो जाएगा। इसलिए नियम गुण संधि कहा जाता है, इसे गुण संधि में लाते हैं। सो इसीलिए आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? महोत्सवः। और उसका अलग उदाहरण अगर मैं बोलूँ, सूर्य जमा उदयः, तो सूर्योदय है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। और एग्जाम में तो वैसे आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कुछ ना कुछ लिख के आना है, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपको पहले आता है। संधि कीजिए और नाम बताइए। इसमें भी हमें संधि करना है, भौ जमा अति। सो इस संधि में भो के अंत में ओ और अति के आरंभ में अ है। यहाँ एक विशेष संधि का नियम लागू हुआ है, यानी अयाधि संधि के नियमानुसार ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आने पर ओ का अव हो जाता है। अंततः भो का भव बन जाएगा और उसमें अति जुड़ने पर पूरा
शब्द भवती बनेगा। सो सही उत्तर क्या होगा? भवती। भवती यानी अयादि संधि बन जाएगा ये। उसी का अलग एग्जाम्पल पो जमा अनहा पवनः, राइट। क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है, श्लोक की व्याख्या कीजिए। मैया वैश्य मनो ये माँ नित्य युक्ता युपासते। सो हमें इसकी व्याख्या करना है इस श्लोक की। सो यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यानी इसमें जो है 12वें अध्याय जो भक्ति योग है, इसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। क्या व्याख्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अपने मन को पूरी तरह से मुझ में स्थिर करके निरंतर मुझसे युक्त होकर और परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी माने गए हैं। अर्थात ईश्वर को भाम आंडबरों की नहीं बल्कि केवल सच्ची श्रद्धा और आंतरिक समर्पण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे मीराबाई की भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति, जिसमें उनका संपूर्ण मन निरंतर ईश्वर में लगा रहता था, इसी श्लोक का साक्षात उदाहरण है। ये उदाहरण है, राइट। नाउ क्वेश्चन 16, फिर से हमें श्लोक की व्याख्या करना है। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः। गीता के इस श्लोक में भगवान ने एक आदर्श भक्त के विशिष्ट गुणों और विशेषताओं का वर्णन किया है। व्याख्या क्या क्या होगा वो करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी सांसारिक वस्तु की अपेक्षा यानी इच्छा नहीं रखता, जो आंतरिक और भाव रूप से शुद्ध है, अपने कार्य में निपुण, चतुर है, पक्षपात रहित, उदासीन है और जिसकी सभी मानसिक चिंताएं दूर हो चुकी है, ऐसा निष्काम कर्म करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे एक निष्पक्ष न्यायाधीश जो बिना किसी लोभ, चिंता या पक्षपात के अपना कार्य पूरी दक्षता के साथ करता है, वह इस श्लोक के अनुसार एक प्रिय भक्त है। क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, हमें कोष्टक में से जो है ना एक उचित विकल्प चुनना है। डैश कलमेन पत्रम लिखती, सह अहम सा। ठीक है, वाक्य है डैश कलम से पत्र लिखता है। यहाँ उचित कर्ता का चयन हमें करना है। वाक्य के अंत में लिखती दी गई है, जो कि प्रथम पुरुष एक वचन का स्वरूप है। विकल्पों में से अहम उत्तर पुरुष है, राइट, जिसके साथ लिखामी आता है, और अंतः वो गलत हो जाएगा। और सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग, दोनों प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए दोनों में से किसी का भी प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। तो सही उत्तर क्या होगा? स कलमेन पत्रम लिखती, अर्थ होगा वह कलम से पत्र लिखता है, राइट। जैसे हमें लिखती दिया, हमें इससे पहचान करना है। क्वेश्चन 18, निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। अब हमें जो है ना धातु रूप लिखना है। अहम जलम डैश, पा धातु लट लकार। यानी इस वाक्य को पूर्ण करने के लिए पा यानी पीना धातु का उचित रूप भरना है। इस वाक्य में कर्ता अहम, मैं यानी उत्तम पुरुष एक वचन है। लट लकार वर्तमान काल में पा, जो कि पिब में बदल जाती है, धातु का उत्तम पुरुष एक वचन रूप पिबामी होता है। यानी सही उत्तर क्या होगा? अहम जलम पिबामी, अर्थ क्या होगा? मैं जल पीता हूँ। क्वेश्चन 19 में क्या पूछ रहा है? हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, राइट। बालिकाएं, अच्छा, संस्कृत अनुवाद कीजिए। हमें बालिकाएं उद्यान में खेलेंगी, हमें इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। इस वाक्य में बालिकाएं बहुवचन है, एक से ज़्यादा, और कार्य भविष्य में होगा, फ्यूचर में होगा, तो इसमें कौन सा लकार लगेगा? लिट लकार का प्रयोग होगा। बालिकाएं के लिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन यानी बालिकाः का प्रयोग होगा। उद्यान में स्थान के लिए सप्तमी विभक्ति यानी उद्याने का प्रयोग होगा। खेलने के लिए क्रीड धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्रीडिष्यन्ति होगा। बालिकाः उद्याने क्रीडिष्यन्ति।
ये सही अनुवाद है। सो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि है अपना 20th क्वेश्चन। सो इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है, संस्कृत अनुवाद कीजिए गुरु को नमन, यानी हमें जो है ना गुरु को नमन करना है, यानी कि ये एक लाइन है गुरु को नमन। सो हमें इसको ट्रांसलेट करना है इन विच लैंग्वेज, संस्कृत में हमें ट्रांसलेट करना है। सो संस्कृत व्याकरण के एक विशेष नियमानुसार जब भी किसी को नमः यानी प्रणाम या नमस्कार किया जाता है तो उस पूज्य व्यक्ति के पद में हमेशा कौन सी विभक्ति लगता है, चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, राइट। सो यहाँ गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन गुरवे होगी, राइट। सो यानी गुरु शब्द की चतुर्थी विभक्ति यानी फोर्थ विभक्ति एक वचन गुरुवे होगी, इसलिए इसका सही और शुद्ध अनुवाद बहुत ही विशिष्ट होगा। यानी सही अनुवाद क्या है, गुरुवे नमः। अन्य उदाहरण क्या हो सकता है, शिव को नमन का अनुवाद शिवाय नमः होता है, जहाँ शिवाय में भी चतुर्थी विभक्ति है। यानी जो हमने देखा गुरु को नमन, यानी गुरु को नमन करने का ट्रांसलेशन क्या होगा, गुरुवे नमः, राइट। शिव को नमन करने का ट्रांसलेट क्या होगा, शिवाय नमः। इसमें शिवाय जो है चतुर्थी विभक्ति है। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना संस्कृत का ये वाला नोट्स होता है ख़त्म। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं किसी न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।